आज आप जानेंगे कि इंग्लिश में 95 से ऊपर नंबर कैसे लेकर आएं और इसमें टॉपर किस तरीके से बना जाता है। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई शॉर्टकट जानने आए हुए हो तो आप गलत जगह आए हुए हो, क्योंकि टॉपर बनने का कोई सीक्रेट या फिर शॉर्टकट नहीं हुआ करता है। आपको पूरी मेहनत तो करनी ही होती है। हाँ, कुछ टिप्स हम आपको जरूर देंगे जिससे कि आपके नंबर कुछ इंप्रूव होंगे। और आपको पता है, अगर एक नंबर या दो नंबर ज्यादा आने से आप टॉपर बनते हो, एक नंबर कम आने से आप टॉपर्स की लिस्ट से बाहर हो जाया करते हो। तो उन सारी चीजों पे फोकस करने के लिए हम आपको कुछ अच्छे टिप्स बताएंगे। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं 7 साल सीबीएसई और 3 साल यूपी बोर्ड पहले पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ और अच्छे से कुछ बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ जो टॉपर्स बने भी हैं। अगर उन ट्रिक्स को आप अपनाते हो तो बेहतर कर पाएंगे आप एग्जाम में और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। तो द फर्स्ट ट्रिक इज हियर कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पर आपको जो अनसीन पैसेज हुआ करता है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हुआ करता है, उसको सही तरीके से स्टडी करना है। और उसमें जब आप स्टडी करते जा रहे होते हो तो कुछ टफ वर्ड्स आया करते हैं। उन टफ वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक पे सही तरीके से नोट करते जाइए और उन टफ वर्ड्स को डालकर सेंटेंस फॉर्म करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। और जब भी आप आंसर्स लिख रहे होते हैं या आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उन वर्ड्स का यूज करिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो पैसेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और दूसरा आपका जो आंसर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स मिलेंगे जिससे वो समझ जाएंगे कि हाँ, जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, इसने मेहनत की हुई है। नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी है, सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो प्लेसेस जो होते हैं, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होना आपके नंबर कटने से सीधा सीधा कनेक्शन हुआ करता है। तो आप जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके नेम्स अच्छी तरीके से लिखकर देख लीजिएगा। आप जो भी प्लेसेस हैं उनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि उनकी जो नाम है उनमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। नेक्स्ट, आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। अगर आपका राइटिंग बहुत अच्छा भी नहीं है तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंटेंट है आप दे रहे हो, जो भी कॉपी में लिख रहे हो, वो कंटेंट आपका केवल पढ़ने योग्य होना चाहिए, है ना। अगर आपका पढ़ा नहीं जा सकता तो फिर तो प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन अगर आपका राइटिंग थोड़ा सा खराब है और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है तो बी कॉन्फिडेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका राइटिंग खराब है तो आप केवल ऐसा लिखिएगा जो आसानी से पढ़ा जा सके। अगर पढ़ा नहीं जाएगा तो नंबर कटेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है वो आप माइंड में रखेंगे एग्जाम करते वक्त कि क्वेश्चन नंबर सीरियल में डालिएगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉपर तो तब बन सकता है ना स्टूडेंट जब उसको सब कुछ आता है। और जब आपको पूरा पेपर ही आ रहा होगा तो जंप करने से कोई फायदा नहीं है ना। आपको सीरीज में एक पूरा का पूरा सीरियल नंबर के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं, है ना, उसी तरीके से आपको आंसर शीट पे भी लिखना है। अगर जैसे क्वेश्चंस एक क्रम में आपको सारे के सारे एग्जामिनर को मिल जाएंगे जो भी आप लिख रहे हो, तो एग्जामिनर को किसी प्रकार का कोई इरिटेशन नहीं होगा और एक फ्लो में वो नंबर देते चले जाएंगे। अगर आप एग्जामिनर को इरिटेट करते हो तो आपके नंबर कटने की चांसेस ज्यादा रहा करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको माइंड में रखनी है वो रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर को सपोज आपको किसी भी चीज पे बहुत अच्छी पकड़ है, किसी में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कोई ना कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाते होगे, आपके कंपैरिजन में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको हाईलाइट करके दिखाइए ना एग्जामिनर को, ताकि वो समझें कि आपने इस पे हार्ड वर्क किया है, एक्स्ट्रा वर्क किया है ना। नेक्स्ट थिंग उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा कम पढ़े हुए हैं। आई मीन उन्होंने जो है सिलेबस पढ़ा तो है बट उतनी अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया है, तो वो किस तरीके से पास होंगे। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पूरे चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको आप फाइंड आउट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये हुआ करता है कि आप क्वेश्चन पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर्स के और कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से स्टडी करिए, उनको नोट डाउन करिए, उनके आंसर्स फाइंड आउट करिए और उनको याद करिए।
टारगेट बना लीजिए कि हर चैप्टर से 2 या 3 शॉर्ट लॉन्ग आप याद कर लेंगे, इतना तो आपको करना ही होगा। अब आप क्या करेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, जो क्वेश्चन आपने तैयार किया है लगभग उससे सिमिलर मिलता-जुलता आ गया, तो कई बार टीचर्स ये क्या करते हैं, खाली कॉपी पे नंबर नहीं दिए जाते, आपको कुछ ना कुछ चैप्टर से रिलेटेड तो लिख के आना ही है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपने याद किया है, वो आप उस पे लिख कर आ जाएँगे। आप ऐसा नहीं है पैसेज उतार के आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स अपने घर की कहानी लिख के आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एग्जामिनर को बेवकूफ बनाओगे तो अब तो आपका जीरो ही आएगा। तो आपको करना क्या है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड वो वहां पर आप मेंशन करके आ जाइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको माइंड में रखनी है कि कभी भी आपको जब भी कटिंग करनी हो कॉपी पे, वैसे तो आपको कट करना ही नहीं है, कटिंग करनी हो तो सिंगल लाइन खींचनी है, क्वेश्चन नंबर सही तरीके से डालने हैं, हर आंसर के बाद कम से कम 2 लाइंस छोड़नी है। और अगर कोई ऐसा लेटर वगैरह है तो कोशिश करिएगा पूरा का पूरा एक पेज पे ही आए। और हर तरीके से आपको जो एग्जामिनर हैं उनको इरिटेट करने से बचना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। आपको कॉपी जो है स्वच्छ साफ रखनी है, दोनों तरफ जो आपको हाशिया बनाना होता है वो बनाना है। अगर आप इन सारी बातों का बेहतर तरीके से ध्यान रखते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।